तो बात है 12 सितंबर 2023 की, जब पुराने पड़े मेरे लैपटॉप को ठीक करते हुए मेरे पुराने मित्र का मुझे मैसेज आया। बोला, हेलो भाई, क्या हाल है? मैं बोला, बढ़िया। तो भाई बोला, क्यों ना साथ में कहीं कैंपिंग करें। अब एक ट्रैवलर से तुम कैंपिंग की बात करो तो वो मना कैसे कर सकता है? फिर क्या, करीब 2 दिन बाद घर में पड़े नकली फूलों को सूंघते हुए भाई का मुझे दोबारा कॉल आया। हेलो भाई, मैं पहुंचने वाला तो हूँ, लेकिन मुझे लोकेशन नहीं मिल पा रही यहाँ पे। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ, लेने आ रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैं चला गया भाई को लेने। गंदे पड़े अपने इन जूतों को पहन के मैं निकला ही था कि मुझे ये जनाब मिले। आपकी तरह मुझे भी समझ नहीं आया आखिर ये है क्या। गूगल किया तो पता चला इसे भौंकर या भगौरा बोला जाता है। यह उत्तराखंड के लोकगीत और किसी शुभ कार्य के प्रारंभ में इस्तेमाल होता है। तो सड़क के किनारे कुछ देर इंतजार करके फाइनली हमारे मित्रगढ़ हमारे लोकेशन में पहुंच गए। लोकेश भाई पहुंच चुके लोकेशन में। तुम्हें लोकेशन नहीं मिली थी क्या इतनी सी यार? लोकेशन पता है क्या है कि तुमने यहाँ की तो भेजी हुई थी, हाँ। लेकिन मेरे को वहाँ से करेक्ट लोकेशन नहीं मिल रही थी। बस इधर उधर मुझे गूगल वो लोकेशन घुमा रहा था। फिर गूगल बाबा की शिकायत सुन के हमने डिसाइड किया हम घर जाने से पहले मंदिर जाएंगे। के पास ही हम लोग वहाँ चलते हैं और फिर घर जाते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे कैंपिंग का जो भी चीज़ होगा। ठीक है, ठीक। चलो। और भाई की नैनों में हम चल दिए भगवती माँ के दर्शन करने। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, कोट माँ ब्राह्मणी के मंदिर पे। पूरे विश्व में कोट ब्राह्मणी एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे नंदा देवी और कोट ब्राह्मणी साथ में वास करते हैं। यहाँ के रहस्यों और रोचक तथ्यों के बारे में अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर वीडियो बने तो कमेंट करके जरूर बताना। तो प्रवेश करने से पहले देखा कि भाई ने तो तारों का एक गुच्छा अपने कपड़ों के अंदर समाया हुआ है ताकि ऑडियो और वीडियो में दिक्कत ना आए। फिर दुकान से प्रसाद लेके हमने मंदिर में प्रवेश किया। और अपने गंदे पड़े पाँव को धोते हुए हम चले माता के दर्शन करने। जैसे हर मंदिर की अपनी एक कहानी और अपना एक रहस्य होता है, वैसे ही इस मंदिर की अपनी भी एक कहानी थी। का वध करने के लिए देवी ने, ब्राह्मणी देवी ने 6 पंजों वाले भौरे का रूप धारण किया। मंदिर है हमारा, ये सतयुग से है, जैसे हमारा केदारनाथ है और ये दोनों मंदिर सतयुग के हैं हमारे। मंदिर का इतिहास जान के हमने एंजॉय किया उत्तराखंड का पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसे उत्तराखंड की भाषा में दमो बोला जाता है। अभी हम लोग ना पूजा पाठ करके बाहर आ चुके हैं और यार कोट ब्राह्मणी मंदिर में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है। वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे भैया भी एक पत्थर की तरफ लेके जा रहे हैं हमें। ये देखो, ये एक पत्थर है। हाँ प्लीज़ आप बताइए। है आपका तोप का गोला। हाँ ठीक है, तोप का गोला है। इसे मतलब इसको ताकत आजमाने के लिए उठाते हैं और फिर यूं करके पीछे फेंका जाता है। बस फिर क्या, ये सुनते ही हमने अपनी अपनी बाजुएं ऊपर की, जो हालांकि मैंने पहनी नहीं थी, और हम चले अपनी ताकत आजमाने। पंडित जी ने तो ऐसे फेंका जैसे फूल था, और ये जनाब तो थे बॉडी बिल्डर। अब बारी थी मेरी। तो पहले तो मैंने मिट्टी हटाया, फिर ग्रिप बनाया, फिर झटके से उठाया तो ऐसा झटका लगा कि दोबारा उठा नहीं पाया। फिर क्या, शर्म के मारे हम लोग घर पहुंचे, हमने सामान उठाया और हम चल दिए कैंपिंग लोकेशन की तरफ। फाइनली सफर की हमारी शुरुआत हो चुकी है। ट्रिप सेंस और उठाजू की टीम, ये हमारे ट्रिप सेंस भाई जो थोड़ा सा मायूस लग, क्या हो गया तुम्हें? नहीं यार, मैं तो आगे देख रहा हूँ, घर में। अरे बाई गॉड, आगे से तो इतनी खतरनाक बस आ रही है। दिल्ली के लिए तो ये बस भी जाती है। तो देखते हैं कि हम लोग कहाँ पे ये लोकेशन ढूंढेंगे। हालांकि हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग ग्वालदम करके एक जगह है जहाँ से त्रिशूल पर्वत दिखता है, उसके आसपास की कोई लोकेशन पे हम लोग अपना टेंट लगाएंगे। और फिलहाल हम लोग डंगोली के आसपास की कोई जगह पे पहुंचे। तो चलिए चलते हैं, सफ़र का मज़ा लेते हैं और एंजॉय करते हैं। और यहीं से लोकेशन की तलाश और हमारा सफर शुरू हो चुका था। करीब 1 घंटे बाद हम लोग पहुंचे ग्वालदम, जहां पहुंचते पहुंचते हमारे पेट के चूहे दुगने हो चुके थे। हम लोग पहुंच चुके हैं ग्वालदम, और कुमाऊं से हम लोग अभी आए थे। और ग्वालदम जो है वो बेसिकली गढ़वाल और कुमाऊं का बॉर्डर एरिया है। अभी हम लोग मेन चौराहे पे खड़े हैं और यहाँ पे भाई है जिनको भूख लगी थी। भाई इस इंसान का पेट बाहर आ गया फिर भी इसको खाना है। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ये एक फेमस शॉप है यहाँ की जहाँ पे छोले समोसे सबसे ज़्यादा फेमस है। तो भाई के कहने पे हम लोग उनको छोले समोसे खिलाने वाले हैं आज। ठीक है भाई, बिल भाई भरेंगे लेकिन खिलाएंगे हम। ठीक है चलो अभी देखते हैं छोले समोसे। हर्जा तेरा खर्चा नहीं, खर्चा मेरा हर्जा तेरा होता है। नहीं, खर्चा तेरा हर्जा मेरा, खर्चा तेरा। हाँ वही तो, आ जाओ। फिर भुक्खड़ों की तरह छोले समोसे खा के हम लोग रवाना हुए जंगल की तरफ लोकेशन ढूंढने के लिए। हेलो आंटी। हेलो। चीयर्स करो। तो यार अभी लोकेश भाई और मैं एक दोबारा से एक लोकेशन देखने आए थे।
और अभी ये देखो, मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको भाई। लोग बोलते हैं कि यार सोलो कैंपिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा कभी कभी करो, बट जगह देख के करो, ठीक है। तो ये गाय का सर यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये यहाँ पे अंजर पंजर मतलब सब इसके हड्डियाँ वड्डियाँ यहाँ पे पड़ी हुई है, देखो पूरी फैली हुई है। और ये मरी हुई गाय नहीं है, ये शिकार की हुई गाय है। तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पे लेपर्ड्स वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे लेपर्ड्स का खतरा रहता है, या तो छोटे जानवरों को या फिर घर से कुत्ते वगैरह को उठा के ले जाते हैं, फिर छोटे बच्चे अगर शिकार बन गए तो उनको भी यहाँ पे खतरा रहता है। तो ये जीरा का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम लोग पहले टेंट लगाने की सोच रहे थे, बट आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे। देखो भाई, कीड़े मकोड़े इतने ज़्यादा दिख रहे हैं इसमें। तो ये शिकार फ्रेश है अभी। तो यार ऐसा भी सीन आपको देखने को मिल सकता है सफ़र के। तो ये खतरनाक मंजर के बाद तो हम यहाँ पे रुक ही नहीं सकते थे, तो हम आगे चले गए और हमें एक नदी मिली। ढूंढते ढूंढते 17 किलोमीटर नीचे पहुँच गए एक चॉकलेटी नदी पे। तो मेरे ठीक नीचे है पिंडर नदी। अब नदी के पास पहुंच ही गए थे तो मछली खाने का बड़ा मन था। नदी से तो नहीं, लेकिन बाजार से हमने 1 किलो मछली खरीदी। फिर गधेरे का साफ पानी भर के फाइनली हमें मिली एक कैंप लोकेशन। तो फाइनली गाइस हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ पहले लोकेशन। यार ये वो जगह है जो हमने चूज़ की है मिलके, और ये पूरा जंगल का एरिया है। बुरास के पेड़ों की, ये बुरास के पेड़ है ना सब के सब, हाँ बुरास के पेड़ से घिरा हुआ है पूरा एरिया। और इस तरफ को यार पहाड़ दिखते हैं, बहुत ही प्यारे। त्रिशूल पर्वत भी यहाँ से देखने को मिल सकता है अगर कल हमारी किस्मत अच्छी हुई तो। इसके अलावा यार हम लोग यहाँ पे टेंट लगाने वाले हैं, लेकिन हमारी आती ही जो शुरुआत हो चुकी है, जो वो हो चुकी है लीच से। तो एक खा गया भैया, खून वून पी गए पूरा, ऐसा सीन है। अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा भाई। देखते हैं, अगर 2-4 और मिले तो उनको भगाने पड़ेंगे पहले। ये देखो क्या चमक रहा है ना। तो भाई यहाँ आते ही अपने ओ पॉजिटिव ब्लड को बर्बाद होते देख मैंने तो अपना टेंट लगाना शुरू कर दिया। लोग टार्प वगैरह लगा चुके हैं, बारिश से बचने का तो इंतजाम हो गया। अब हमारी बारी है लकड़ियाँ ढूंढने की, क्योंकि हम लोग यार ब्यूटेन गैस ला नहीं पाए इस बार, और लकड़ियाँ जो है यहाँ पे थोड़ा सा गीली है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है ढूंढने के लिए। और यहाँ पे लोकेश भाई के पाँव में बहुत सारे लीच चिपक चुके हैं। लोकेश भाई दिखाना जरा पाँव, लाल रंग के, ये देखो। एक बात तो तय थी, यहाँ से हम कुछ लेके जाए ना जाए, ये लाल रंग की निशानी जरूर लेके जाएंगे। कोई ना कोई तो हमें खा ही रहा था, तो सोचा हम भी अपने खाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करें, और हम चल दिए जंगल की तरफ लकड़ियाँ देखने। लेकिन इस जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढते ढूंढते हमें रात हो गई, और रात होते ही ऐसी आवाजें आने लगी मानो हॉरर मूवी का कोई सीन चल रहा हो। अगर आपको मालूम है ये आवाज किस जानवर की है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी बज रहे हैं रात के 8:30। बुरास की पेड़ों की वजह से यहाँ टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो हम लोग कर रहे हैं कॉफी बनाने की तैयारी। यार लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा गीली थी, फिर भी हमने मेहनत करी कैसे ना कैसे करके लकड़ियाँ जलाई दी, और हमारी कॉफ़ी यहाँ पे तैयार हो रही है अभी। और लगे हाथ हमने कॉफी के साथ साथ खाना बनाना भी शुरू कर दिया, जिसके उस्ताद थे हमारे लोकेश भाई। बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है। फाइनली गाइस हमारा खाना रेडी हो चुका है। और यार सुबह हमने एक मैगी खाई थी, उसके बाद दिन में हमने आई थिंक छोले समोसे खाए थे, उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया था। और तब से हम लोग बस बना रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, और क्योंकि गीली लकड़ियाँ हैं उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही थी। और हमारे ज़बरदस्त शेफ़ लोकेश भाई के द्वारा इतना ज़बरदस्त खाना, यार मुंह में पानी आ रहा है देख के, अभी रहा नहीं जाता। तो देखो क्या क्या बना रखा है, वो हमारे लोकेश भाई बताएंगे। बताओ लोकेश भाई। ये अपना बासमती राइस है, हाँ, और ये अपना जो फिश पकोड़ा है, हाँ, फ्राई, हाँ, और ये जो है ये अपनी जो ग्रेवी है फिश की, वो है चावल के साथ खाने के लिए। वाह, कड़ी और फिश कड़ी। मजे की बात देखो, बाहर यहाँ पे बॉनफायर टाइप चल रहा है। यार बॉनफायर बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं बॉनफायर के लिए, लेकिन यहाँ ट्रैवलर्स की ना आदत बन जाती है वो चीज़ तो वो बहुत नॉर्मल लगने लग जाता है। और अभी हम लोग टेंट के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि बाहर थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। बाहर हम खाने की सोच रहे थे,
बट अब मुंह में पानी आ रहा है, हम खाना खाते हैं और आपको उसके बाद मिलते हैं। कहते हैं नॉर्थ इंडियन खाना खाने के बाद अगर आपको गहरी नींद आए तो मतलब खाना बहुत टेस्टी था। तो मेरी हालत देख के आप लोग समझ सकते हैं कि खाना कितना टेस्टी था। चलिए गाइस, मैं चला सोने। कल इसी लोकेशन को हम प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें नया मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।